ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अंतर मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रश्न आया है सूरत गुजरात से सेजल बहन घीवाला का। आप लिख रही हैं, व्हाट्स अ राजयोग मेडिटेशन, व्हाट्स अ डेफिनेशन ऑफ राजयोग मेडिटेशन एंड व्हाट्स अ benefit of Rajयोग meditation and what's the different meditation and राजयोग meditation। सूरत गुजरात से सेजल बहन का यह प्रश्न है, तो आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। सेजल जी, मेडिटेशन और राजयोग मेडिटेशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन को हम योग भी कहते हैं और ध्यान भी कहते हैं। मेडिटेशन का ही नाम है योग और ध्यान। ध्यान का अर्थ है कि हम कोई भी कार्य अगर ध्यान से यानी कॉन्सेंट्रेट होके कर रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का योग है, मेडिटेशन है। दूसरा अर्थ है योग का कनेक्शन। जैसे हम किसी से कनेक्ट होते हैं, मान लो हम किसी को याद कर रहे हैं, तो भी ये कहा जाता है कि ये फलाना आदमी की याद में है। योग का अर्थ ही यही है कि हमारा कनेक्शन किसी के साथ है, तो इसे ध्यान भी कहते हैं और योग भी। जब हम आमतौर पर कोई भी मेडिटेशन करते हैं तो हम किसी न किसी से कनेक्ट ज़रूर होते हैं और उसके बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं। जैसे हमारे मन कभी विचलित है या शांत है और हमने मेडिटेशन किया तो हमारा मन शांत होता है, हमारा अंतर मन एक्टिव होता है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। इससे हमें बहुत बेनिफिट होता है। हम मनचाहा कार्य कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। जैसे कोई भी चीज़, हमें किसी फील्ड में सक्सेस होना है, किसी रिश्ते को परफेक्ट बनाना है, तो उसके लिए भी तरह तरह के मेडिटेशन योग होते हैं जो सभी लोग करते भी हैं। और एक मेडिटेशन से ये बेनिफिट भी होता है कि हम किसी की बीमारी भी ठीक कर सकते हैं, यानी हम किसी को हीलिंग पावर के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा किसी की बीमारी ठीक कर सकते हैं, उसकी मन की अवस्था को ठीक कर सकते हैं। इस तरह के कई मेडिटेशन होते हैं जिससे कि हमें प्राप्ति भी होती है। एक तो हमें अच्छा लगता है, हमारा समय सफल होता है, हमारे मन की शक्ति बढ़ती है, हमारा स्वास्थ्य, हमारा तन तंदुरुस्त रहता है। ये सारे बेनिफिट हमें किसी भी मेडिटेशन से मिलते हैं। और आजकल लोग मेडिटेशन करना, मेडिटेशन के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं और कर भी रहे हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और इस दौर में स्ट्रेस से भी हमें मुक्ति मिलती है किसी भी प्रकार के मेडिटेशन से। मेडिटेशन का अर्थ ही यही है कि संकल्प जो है हमारे, वो धीरे धीरे स्लो होते हैं और एक अवस्था ऐसी आती है कि वो संकल्प स्टॉप हो जाते हैं। तो इससे हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। ये सारी प्राप्तियाँ हमें, ये सारे बेनिफिट किसी भी प्रकार के मेडिटेशन से होते हैं, लेकिन ये इस जन्म के लिए होते हैं, अल्पकाल के लिए होते हैं। लेकिन राजयोग मेडिटेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। नाम से ही पता चल जाता है, राजयोग यानी योग का राज हमें स्वयं परमात्मा ने आके बताया। पहले तो वहाँ हमें अपना स्वयं का परिचय मिलता है कि हम कौन हैं। हम कोई भी मेडिटेशन करते हैं तो हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, अपने आप को शरीर समझ के करते हैं। लेकिन राजयोग मेडिटेशन में हमें शिव बाबा ने आकर बताया कि तुम ये शरीर नहीं,
बल्कि तुम एक आत्मा हो। तो जैसे हम एक आत्मा हैं, वैसे हमारा आत्मा का पिता परमात्मा भी एक आत्मा है, एक सोल है। तो इस राजयोग मेडिटेशन से हमारा कनेक्शन परमात्मा से, निराकार शिव परमात्मा से जुड़ता है। तो पहली प्राप्ति तो इससे यही होती है कि हम इस बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं और हम इंद्रियों से परे अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। फिर दूसरी प्राप्ति, दूसरा बेनिफिट ये है कि हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, जो विकर्म हैं, वो विनाश होते हैं, पाप भस्म होते हैं इस राजयोग मेडिटेशन से। फिर बाबा ने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज भी दिया है। जैसे 3 लोक है, एक ये साकार मनुष्य लोक, एक इससे ऊपर है सूक्ष्म लोक जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर का निवास है जो, और एक उससे भी ऊपर है परम धाम जहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा रहते हैं और हम सब मनुष्य आत्माएं भी वही रहते हैं। वही हमारा घर है, वही हमारा धाम है और वहाँ से हम आते हैं पाठ बजाने के लिए इस सृष्टि पर। तो हमारा जो कनेक्शन परमात्मा के साथ है वो हम भूल गए हैं, वो कनेक्शन टूट गया है। क्योंकि हम भगवान को तो ढूंढते हैं मंदिरों में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, तरह तरह के मेडिटेशन भी करते हैं हम, लेकिन हमारा लिंक जुड़ता नहीं है। इसका रीज़न है क्योंकि यथार्थ परिचय नहीं है कि परमात्मा कौन है, उनका नाम क्या है, उनका धाम कौन सा है, उनका कार्य क्या है। तो राजयोग मेडिटेशन में उनका यथार्थ परिचय दिया जाता है जो कि स्वयं परमात्मा ने दिया है। तो इस तरह से हम पहले खुद को जानते हैं और फिर हम परमात्मा को जानते हैं और फिर परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। तो ये जो हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है वो पूरी तरह से चार्ज होती है। हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव यहीं पे करते हैं और आने वाले 21 जन्मों तक हमें इस राजयोग के द्वारा राज्य और भाग्य की प्राप्ति होती है। सतयुग और त्रेता, इन 2 युगों में हम आते हैं और हम मनुष्य जो अपने आप को साधारण मनुष्य समझते थे, बाबा ने आके बताया कि आप देवी देवता हो और बाबा हमें फिर से सतयुगी देवी देवता राज्य में ले जाते हैं क्योंकि स्थापना करते हैं बाबा देवी देवता राज्य की, देवी संप्रदाय की। गायन भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो हम जो भूल चुके हैं अपने गुणों को, अपने दिव्य गुणों को, तो इस राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम उन दिव्य गुणों को फिर से धारण करते हैं जो सिर्फ एक इसी योग से, इसी मेडिटेशन से हमें प्राप्त होता है। तो ये अंतर है एक साधारण मेडिटेशन योग में और राजयोग में। बाबा तो यहाँ तक भी कहते हैं कि तुम्हें योग मेडिटेशन शब्द भी अगर कठिन लगता है तो तुम याद करो। जैसे हमें किसी का परिचय मिल जाए तो उसे याद करना बड़ा सहज होता है, वैसे ही यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में परमात्मा का यथार्थ परिचय दिया जाता है जिससे कि उस परमात्मा से कनेक्ट होना, जुड़ना, उन्हें याद करना बड़ा सहज हो जाता है। तो अथाह प्राप्तियाँ भी है इस राजयोग मेडिटेशन से। इसका जिक्र भगवत गीता में भी है। आप तो शायद ज्ञान में भी हो तो आप जानते हो। बाकी मैंने जैसा बताया मेडिटेशन से भी हमें इस जन्म के लिए, इस जीवन के लिए अल्पकाल की बहुत सारी प्राप्तियाँ होती हैं, लेकिन राजयोग से हमें 21 जन्मों का राज्य और भाग्य प्राप्त होता है। बाकी आमतौर पर मेडिटेशन कोई भी हो, अगर हमें उसकी गहराई में उतरना है तो हमारा जो थॉट है,
हमारे जो विचार है वो एक विचार शून्य अवस्था में जाना होता है, जिसके लिए हमारी जो इंद्रियां हैं वो 5 इंद्रियों से हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन लेता है। देखना, सुनना, सूंघना, महसूस करना और स्वाद लेना। 2400 घंटे हमारा ब्रेन इन 5 इंद्रियों से इंफॉर्मेशन लेता रहता है, जिसके आधार से हम इस बाहरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं। और जैसे ही हम इन पांचों इंद्रियों से डिटैच होते हैं, वैसे ही हम ध्यान यानी योग में उतरते हैं, और तब हमें पहला साक्षात्कार आत्मा का होता है। जो नहीं जानते मेडिटेशन क्या है, राजयोग मेडिटेशन क्या है, उनको भी आत्मा की अनुभूति होती है। यहाँ प्रकृति के बीच, जहाँ के लिए कहते हैं तीसरी आँख, वहाँ पे हल्का सा एक दर्द सा होता है और हल्का सा डर भी लगता है जब हम योग में पहली बार उतरते हैं। तो इन पांचों इंद्रियों से जब हमारा ब्रेन पूरी तरह डिटैच होता है, तब हमारी निरसंकल्प विचार शून्य अवस्था होती है, और इसी को मेडिटेशन कहते हैं। बाकी राजयोग मेडिटेशन के बारे में मैंने बताया कि उससे क्या क्या प्राप्तियां हैं। तो यही अंतर है मेडिटेशन और राजयोग मेडिटेशन में। तो ये था सेजल बहन जी के प्रश्न का आंसर। अंतर्मन की बातें में आप भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए पहले लिखें अंतर्मन की बातें, फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना प्रश्न, और मुझे भेज दें 9767447965 पर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं vkramesh1234@gmail.com पर। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। ओम शांति।